मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन हैं। चारों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखें, इससे आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान दीजिए। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में? 10 दिन में कर रहे हैं। ए 2.5 दिन काम करे और बी 8.5 दिन काम करे तो वे आधा काम खत्म कर लेते हैं। ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? ध्यान दें, आपसे कहा जा रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 10 दिन में। कह रहा ए अगर 2.5 दिन काम करे और बी ने 8.5 दिन काम किया है और इसने 2.5 दिन, तो वह आधा काम खत्म कर लेते हैं। आप देख रहे हैं काम को करने में उसे कितने दिन लगे? 10 दिन। इतना करने के बाद वे आधा काम खत्म कर ले। कह रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। सबसे पहले तो आप देखिए, ए के बारे में पता है कितने दिन काम किया है, 2.5 दिन, और बी के बारे में पता है कितने दिन काम किया है, 8.5 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 10 दिन में। अगर पूरा काम इन्होंने 10 दिन में किया है, अगर हम आपसे बात करें आधे काम, तो आपको पता होना चाहिए कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। सही है। अब सबसे पहले हमें आप क्या करना होगा, ए और बी की कैपेसिटी निकालनी। आपको पता है दोनों का मिलकर दिया था, 2.5 दिन इसने काम किया और बी ने 8.5 दिन, और तब आधा काम खत्म कर पाए। जब पूरा काम करते हैं 10 दिन में तो आधा काम 5 दिन में। ए ने कितने दिन काम किया है? 2.5 दिन। तो आप देखिए ए ने काम किया है 2.5 दिन। अगर हम मान लें कि ए एक दिन में एक काम करता है, तो 2.5 दिन में तो क्या होगा? 2.5 गुना काम करेगा। इसी तरह बी एक दिन में बी काम करता है। हम मान ले रहे हैं यही कि बी एक दिन में बी काम कर रहा है, तो आपको पता है काम कितने दिन किया है? 5 दिन। क्वेश्चन में हमें कितना दिया था? 8.5 दिन। तो बी का कितना बचा काम? कितने दिन का? 3.5 दिन का। यानी कि ए द्वारा इतने दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा इतने दिन में किया गया कार्य, आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में ए और बी की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, कितना आ जाएगा? ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए ने काम को कितने दिन में समाप्त किया है। तो आपको पता है काम कितने दिन मिलकर कर रहे हैं? 10 दिन। दोनों मिलकर काम करते कितना है? 12। पूरा काम कितना हो गया? 120। कौन करेगा काम को? ए अकेला। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटी से 7। कितना आ जाएगा? 120/7 दिन। अगर हम यहाँ पे बी के बारे में भी निकालना चाहें तो भी हम लोग निकाल लें। पूरा काम है कितना? 120। काम करता कितना है बी? 5। कितना आ जाएगा? 24 दिन।
और तरीका है, आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या रखा है, ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन। आपको पता है ए ने कितने दिन काम किया है, 2.5 दिन। बी ने कितने दिन काम किया है, 8.5 दिन। जहाँ पे आपको पता है ए ऑलरेडी 2.5 दिन काम कर चुका है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन। अगर हम कहते हैं दोनों का मिलकर 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1 दिन का कार्य, तो आप क्या कहोगे, 1/10। तो यहाँ काम कितने दिन हुआ है, तो 2.5 दिन में कितना काम होगा, सही है, कितना काम हो गया, 1/4। उन्होंने कहा था आधा काम खत्म करने को, और आधा काम खत्म करने के लिए आप देख रहे हैं कि अभी 1/4 काम ही समाप्त हो पाया है। पूरे दिन कितने थे, 10। कितने दिन इन्हें काम किया, 2.5 दिन। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बी कितने दिन करता है, 8.5 दिन। आपको पता होना चाहिए 8.5 दिन में ऑलरेडी 2.5 दिन काम हो चुका है, तो काम बचा कितने दिन का होगा, 6 दिन का। करेगा कौन, बी। कितना काम अभी हमें खत्म करना था, पूरा आधा। कितना काम, 6 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा। हमें काम आधा खत्म करना था, और अभी काम कितना हो पाया, केवल 1/4। तो काम बचा कितना, आधा काम खत्म करने के लिए, 1/4। कौन करेगा, बी। 6 चौक को 24। कितने दिन लगेंगे, 24। कितना, 1 मतलब पूरा का। देखिए आप क्वेश्चन में बी का आंसर कितना आया था, 24। सेम ए की तरह भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे परेशान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को करना कैसे, हमें कह रहा है ए के 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। दोनों साथ मिलकर काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक की बात करें, ए किसी काम का 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। आपको बी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम बी को ही मान लेते हैं कि बी कितना, 1 दिन। ध्यान दीजिए, हमने मान लिया बी कितना काम करता है, 1। क्वेश्चन में कहा गया कि ए 3/4 समय में, तो बी का समय कितना है, 1, और 1 अगर हम 3/4 समय करते हैं तो 3/4 आ जाएगा। कितना काम करता है 20 से, आधा काम करता है। ये काम कितना कर रहा है, देखो पूरा, ये काम कर रहा है आधा। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 3/2। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बी है 1 दिन और ए आया 3/2। हम लोग क्या करते हैं,
एलसीएम कितना आ गया 3, कितना भाग दिया 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2। हमें ए और बी की कैपेसिटी पता चल चुकी है, यही तो होती कैपेसिटी, और ये हो गए डेज। अब आपको ध्यान देना है कि ए और बी की कार्य करने की क्षमता, तो देखिए ए कितना है 2 और बी कितना है 3, ये आ गई क्या एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। अब आपको ध्यान देना है ये कि हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि ए और बी साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं 36 दिन। हमें पता है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 और बी कितना काम कर रहा है 3, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5। काम कितने दिन हो रहा है 36 दिन। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 36 दिन में पूरा काम आ जाए। काम कितना आ गया 36 गुणे 5। क्वेश्चन में पूछा जा रहा बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो अगर पूरा काम कितना है 36 गुणे 5, खत्म कितना किसको करना है बी को। बी पर डे काम करता कितना है 3, तो उसे पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 60 दिन। ये इसका पूरा बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करना है, एग्जाम में हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, हमें थोड़ा डायरेक्ट अप्लाई करना है। क्या आप देख रहे थे इस क्वेश्चन में हमको किसी तरह बस क्या पता चल जाए कार्य करने की क्षमता। बस इस कार्य करने की क्षमता को ही हम क्वेश्चन में थोड़ा सा डायरेक्ट अप्लाई करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। बात करते हैं ए रेशियो बी। बी से आधा काम करता है, ठीक है। ए 3/4 समय में, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे ही सेम टू सेम आपको लिख देना है, सॉल्व कर देना है। रेशियो लगा है, कितना आ जाएगा 3:2। कितना आ गया 3:2। ये हम लोगों ने क्या किया था टाइम से किया, तो टाइम जो है चेंज हो जाएगा किस में कार्य करने की क्षमता में, कितना आ जाएगा 2:3। या इसी चीज़ को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप डायरेक्ट क्वेश्चन में कार्य करने की क्षमता लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 3/4 यहाँ पे लिखना है, बी से आधा काम करता है ऐसा, कितना आ गया 2:3। डायरेक्ट आपकी कार्य करने की क्षमता। बाकी सेम क्वेश्चन आपको वही, क्या दोनों मिलकर काम कितने दिन कर रहे हैं 36 दिन। दोनों मिलकर काम कर कितना रहे हैं 5, पूरा काम हो कितना गया 36 गुणे 5। काम करना किसको है बी को, वो करता कितना है 3, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप इसी तरीका कैसे करना है। यह ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिख दिया है आपको, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में, ठीक पिछला वाले क्वेश्चन के तरीके क्वेश्चन है, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए 4/9 भाग काम पूरा करता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी को इसे अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए ए रेशियो बी, ए आप देख रहे हैं कितना है 4/9 भाग, बी कितना है 2/5। सॉल्व किया 4×5 20, 9×2 18। सॉल्व किया 10:9। अब अगर ध्यान दें तो ये किसका अनुपात आ जाएगा कार्य करने की क्षमता। दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं 27 दिन। दोनों मिलकर काम कर कितना रहे हैं 19 काम कर रहे हैं। 27 × 19, ये हमारा क्या हो गया पूरा काम। बी जो है
वो अकेले इसे पूरा करना चाह रहा है, तो 27 गुणे 19 कौन कर रहा है? बी। और बी की कैपेसिटी कितनी है? 9। 9 से आपने भाग कर दिया, आंसर कितना आ गया? 57 दे। ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप वीडियो को पॉज करें, फिर से उसको देखें, समझ में आपके आ जाएगा क्वेश्चन। ध्यान दें अगला क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ABC एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 किताबें बनाते हैं। 1 घंटे में C B से उतनी ही किताब अधिक बना सकता है जितना B A से ज़्यादा बना सकता है। C 5 घंटे में जितनी किताब बना सकते हैं, A उतनी ही किताबें 7 घंटे में बना सकते हैं। तो B प्रति घंटे कितनी किताब बना सकता है? ये बनाता है। आपको क्वेश्चन को तब तक पढ़ना है जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ध्यान दीजिएगा। हमें तीनों के बारे में पता है। कौन? ABC। 4 घंटे में कितनी किताबें बना रहे? 216। ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 1 घंटे में C B से उतनी ही किताब अधिक बना सकता है जितना B A से ज़्यादा। ठीक है। C 5 घंटे में जितनी किताब बना सकता है, A उतनी किताबें 7 घंटे में बना सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? कैपेसिटी ध्यान देनी है। कैसे ध्यान देनी है? कि C 5 घंटे में जितनी किताबें बना सकता है, A उतनी किताबें 7 घंटे में बना सकता है। इसका मतलब दोनों के द्वारा किया गया काम क्या है? बराबर है। तो हमें A और B की कैपेसिटी पता करनी है। तो आप ध्यान दीजिए, A और C की कैपेसिटी कितनी है? 5 और 7। हमें कार्य क्षमता पता चल गया कि कार्य करने की क्षमता जो है वो कितनी है? A की 5 और C की 7। अब हमें क्वेश्चन में तीनों के बारे में पता है। और क्या पता है? B जो है A से उतना ही ज़्यादा है जितना C B से उतना ही ज़्यादा है जितना B A से। आपको पता चल चुका है C कितना है? 7। A कितना है? 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बच्चा? 6। कितना ज़्यादा? 1। कितना ज़्यादा? 1। दोनों बराबर हैं। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। अब तीनों मिलकर कितना? अब देख रहे हैं 5 और 6 11 और 7 18 काम कर रहे हैं। कार्य करने की क्षमता है ये, तो कितना काम कर रहा है? 18। जबकि क्वेश्चन ने हमको दे रखा है कि 4 घंटे में तीनों ने मिलकर 216 किताबें बनाई है। कितनी किताबें बनाई हैं? 4 घंटे में किया गया काम जो है वो 216 है। हम देख रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो 18 गुणे 4, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 216। सॉल्व कर लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 18 3 54। कितने गुना काम करना पड़ रहा है? 3 गुना काम। क्वेश्चन ने पूछा किसके बारे में आपसे गया है? बी के बारे में। बी कितना है आप देख रहे हैं? 6। अगर 1 का मान 3 तो 6 का मान कितना आ जाएगा? 18 किताब प्रति घंटे बनानी पड़ेगी। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब देखिए। क्या है क्वेश्चन? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता को 2 गुना कर दे और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना कर दे, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है? कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो ए और बी
दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। ए अपनी क्षमता को यदि कह रहा है 2 गुना कर दे और बी 1/3, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? हम क्वेश्चन में सबसे पहला काम करेंगे कि हमें काम करने की क्षमता नहीं पता है, उसको मान लेंगे। कैसे मानेंगे? ए एक दिन में ए काम करेगा, हमने मान लिया ए ही काम करेगा और बी काम करेगा। अगर ए काम कर रहा, बी काम कर रहा है, तो आप बता सकते हैं दोनों मिलकर कितने दिन? 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी इंटू 5। अब कह रहा है ए अपनी क्षमता का क्या कर दे? 2 गुना। अगर ए एक काम करता है, उसने अपनी क्षमता को 2 गुना कर दिया, तो कितना काम करेगा? 2a। और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम कर, तो बी काम करता है और वह अपनी क्षमता कितना कर रहा है? 1/3, तो कितना काम करेगा? 1/3 बी। और कितने दिन कह रहा है क्वेश्चन में? 3 दिन में समाप्त कर देते हैं काम को। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। दोनों के द्वारा किया गया काम आपस में बराबर है। जो हमने कार्य क्षमता मानी थी वो आप सबसे पहले तो सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये कितना आ गया? 5a प्लस 5b। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6a प्लस b। 5a 6a कितना आ जाएगा? a। 5b b कितना आ जाएगा? 4b। आप यहाँ सबसे पहला काम करेंगे, ए और बी की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। वो कितना आ जाएगा? 4:1। जब कार्य करने की क्षमता पता चल चुकी है हमें, तो हमें पूरा कार्य भी पता चल जाएगा। कैसे? आपको पता था दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया था? 5 दिन। ए का मान कितना है? 4। बी का मान कितना है? 1। दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? 5। कितने दिन किया है? 5। पूरा काम कितना आ जाएगा? 25। ये है पूरा काम। समझ आ रहा? क्वेश्चन में हमें निकालना किसके बारे में था? ए के बारे में, कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे भी उठा के रख सकते हैं, तब भी आपका पूरा काम 25 ही आएगा। अब पूरा काम था 25, एक काम करता कितना है? 4। तो 25 काम करने में 6 सही 1/4 दिन लगे। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आगे और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको इससे मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को कम से कम एक बार और देखना, आपको अच्छे से मैथड क्लियर हो जाएगा।